हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर चिप्स वर्सेस मिसाइल्स, राइट। सी, जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द वॉर, बट दिस इज़ नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल वॉर। ट्रेडिशनल वॉर में क्या होता है, यूजुअली हम बॉर्डर पे जाते हैं, हम हमारे गन्स फायर करते हैं, हम हमारे मिसाइल्स फायर करते हैं, हम हमारे फाइटर जेट्स लेके जाते हैं और फिर वो एक ट्रेडिशनल वॉर स्टार्ट होती है। बट इन टुडेज सिनेरियो हमें आइडिया ही नहीं है कि वी आर ऑलरेडी इन द वॉर। यस, वी आर ऑलरेडी इन द वॉर, नॉट द वॉर जो हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बट वो वॉर जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी में हम रोज लड़ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या इंडिया इस वॉर के लिए रेडी है? क्या हमें थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान से है या फिर हमें थ्रेट चाइना से भी है? चाइना हम पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा है, चाइना हम पे गन नहीं फायर कर रहा है, ना ही मिसाइल्स फायर कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं से हमें साइबर के फॉर्म में अटैक कर रहा है और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द चिप्स, राइट। तो हम सबसे पहले चिप्स का मतलब समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली चिप्स आर। तो जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होती है, ओके, व्हाट एग्जैक्टली द सेमीकंडक्टर चिप्स आर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक छोटी चिप होती है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती है। कि ये चिप्स जो होती है वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती है और इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इट्स फंक्शन, कि ये वो डिवाइस का ब्रेन होता है। यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होती है कि ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, इनफैक्ट जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है, सब में चिप्स लगती है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये टीवी है, वो कैमरा है, सब में, ये माइक है, सब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सब में एक चिप लगती है। अब वो चिप क्या करती है, वो डिवाइस का फंक्शन बताती है, यानी कि वो उसके ब्रेन के जैसे वर्क करती है। यानी कि अगर मैं स्मार्टफोन ओपन कर रहा हूं तो वो ओपन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो ओपन कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने इस चिप को बोला कि वो ओपन हो और वो चिप एज अ फंक्शन करती है फोन को और वो ओपन होता है। फिर मैंने फोन में कैमरा ऑन किया तो वो चिप कैमरा ऑन करा रही है। मैंने कोई भी तरीके का सोशल मीडिया ऐप ओपन किया तो वो चिप ही है जो वो ऐप ओपन करवा रही है। तो चिप एक ब्रेन जैसा फंक्शन करती है हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप। अब ये जो चिप होती है दे आर मेड फ्रॉम व्हाट सिनेरियोज, कि ये चिप्स दे आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, कि ये सिलिकॉन का बनती है। अब सिलिकॉन में ये सिनेरियो रहता है कि ये जो चिप्स होती है इनके वेरियस चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इनका प्रोसेस करवाना, ठीक है, ये यूज होती है स्टोर करने के लिए। अब मेजरली मतलब ये चिप्स का मेजर यूज होता है फॉर डेटा, कि डेटा को प्रोसेस हो रहा है, डेटा स्टोर किया जा रहा है एंड इनफैक्ट डेटा को ट्रांसमिट भी किया जाता है। तो ये रोल है ये चिप्स का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चिप एक फंक्शन है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, एज अ ब्रेन वर्क करती है जो सिलिकॉन से बनती है। और ये चिप्स का यूज क्या होता है, डेटा का प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को ट्रांसमिट भी करना। तो ये मेजर वर्क होता है ये सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो अब प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर हम ये चिप्स की बात करें, जैसे हमने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, यानी कि स्मार्टफोन से लेके मिसाइल्स में भी सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, वो चिप्स का जो 70% ऑफ इंडिया की जो चिप्स है वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। अभी इंपोर्ट इंडिया सबसे ज्यादा किससे कर रहा है, ताइवान से कर रहा है। और हमारा जो इंपोर्ट है वो चाइना से स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये वॉरफेयर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि मान लीजिए कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो चाइना ने एक चिप दी थी, ठीक है, और वो चिप हमने यूज करी एक स्मार्टफोन में लगाने के लिए। अब ये चिप के अंदर कोई भी तरीके का मालवेयर डाल दिया, ये चाइना ने मालवेयर डाल दिया, तो ये मालवेयर डाला हुआ चिप स्मार्टफोन में हो गया। अब ये मालवेयर से क्या होगा कि ये स्मार्टफोन में कैमरा का एक्सेस मिल गया, क्योंकि चिप क्या कर रही है,
वो ब्रेन है, वो फंक्शन दे रही है। तो ये मालवेयर डाली हुई चिप ने ये स्मार्टफोन को फंक्शन दिया कि आप कैमरा ओपन करो तो उसको कैमरा एक्सेस मिल गया, उसको फंक्शन दिया कि आप माइक ओपन करो तो उसको माइक का एक्सेस मिल गया। फिर आपने ऑप्शन दिया है उसको, ये मालवेयर ने ऑप्शन दिया है कि आप बैंक डिटेल्स दीजिए, तो ये वो एक्सेस कर ले रहा है। अब ये तो एक कॉमन मैन की मैं बात कर रहा हूं। अब सरकार जो डिफेंस मिसाइल्स बना रही है उनमें भी स्मार्ट चिप्स लग रही है और वो स्मार्ट चिप भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गलती से या फिर समझ लीजिए कि बहुत ही सोच समझ के चाइना ने जो एक चिप दी थी जो हमारे डिफेंस सिस्टम में चली गई है, अब वो हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम को हैक कर रही है। ऐसा हुआ है, हमारे डिफेंस सिस्टम को हैक कर रही है। हमारे कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो हमें टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हमारा कमांड नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हुई। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ओके, तो यही सारी चीज़ें हम समझेंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये आपको जो एंड चीज समझनी है इसके अंदर, दैट व्हाई सेमीकंडक्टर्स मैटर मोर देन मिसाइल्स इन मॉडर्न वॉरफेयर। ठीक है, मॉडर्न वॉरफेयर में सेमीकंडक्टर क्यों इतना ज्यादा, ये चीज हमें समझ आ जाएगी। और दूसरी समझ आ जाएगी कि ये जो हमारा है सेमीकंडक्टर वाला सिनेरियो, ये हमारा साइलेंट साइबर चैलेंज है, कि ये साइलेंट वॉर है, ये इनविजिबल है, हमें दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर चाइना ने अटैक किया है तो चाइना, हमें पास कोई प्रूव नहीं है कि ये चाइना से अटैक आया है। सो देयर इज अ ह्यूज डिनायबिलिटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हेडलाइन है, दैट वी आर गोइंग फ्रॉम बॉम्ब्स टू बाइट्स, कि हम बॉम्ब से बाइट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि जो नेचर ऑफ वॉर है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, नेचर ऑफ वॉर में ट्रेडिशनल वॉरफेयर था कि हम फिजिकल बॉर्डर पे जाके लड़ते थे, हम बॉम्ब्स छोड़ते थे, हम मिसाइल छोड़ते थे, हम गन्स फायर करते थे। सो दीज वर द ट्रेडिशनल वॉरफेयर। बट अब क्या हो रहा है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। जैसे हमें पता है डेटा इज द न्यू ऑयल, कि डिजिटल सिनेरियो बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो हर चीज का डेटा बन रहा है और डेटा एक नया ऑयल बन रहा है। तो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि डेटा कंट्रोल कौन करेगा। अब यही सैटेलाइट्स पे भी जा रहा है, पावर ग्रिड्स पे भी जा रहा है, क्योंकि देयर आर सेवरल सिनेरियोज जहां पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके के एग्जाम्पल्स बाहर आए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि 2020 में अगर आप रिकॉल करोगे, जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था तो मुंबई की पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था, राइट। ये साइबर अटैक था, मुंबई की पावर ग्रिड पे साइबर अटैक था। तो तब ये अटैक कहां से हुआ हमें पता नहीं चला, बट जब हमारे एनालिटिकल टीम ने उस पर रिसर्च करी, उसका बैक एंड लिंक देखा, तो पता चला कि ये चाइना स्पॉन्सर्ड है। हालांकि चाइना ने इसकी डिनायबिलिटी कर दी, ये चीज हुआ। बट इसके अलावा दिस वाज नॉट द ओनली वन अटैक, ये मुंबई पावर ग्रिड है। इसके अलावा जैसे ईरान और इजराइल में भी पावर अटैक हुआ है। जो इजराइल है उसकी वाटर सप्लाई सिस्टम पे ईरान ने अटैक कर दिया था। तो ये सब साइबर वॉरफेयर का पार्ट है। सो दीज आर वॉर, ये वी आर ऑलरेडी इन द वॉर, कि मतलब हमें वेट नहीं करना है कि चाइना कुछ अटैक करेगा फिर हम एक्टिव होंगे। वी आर ऑलरेडी इन द वॉर। चाइना अटैक कर चुका है। चाइना की बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप मेरे स्मार्टफोन में है, मेरे ये पैनल में है, वो कैमरा में है, ये माइक में है, मेरी स्मार्ट वॉच में है। ये सब चाइना की चिप्स आ गई है। सो देयर आर चांसेस कि हमारा ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन, वो चाइना सुन रहा है, राइट। हालांकि चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वॉरफेयर है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है, और ये साइबर वॉरफेयर, दीज आर वेरी इनविजिबल, ये डिनायबल है। और ये कई बार जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है ना, लाइक चाइना, वो रहता है। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड मेजरली किस पे इंपैक्ट करता है, फॉर द इलेक्शन सिस्टम, कि हमारा इलेक्शन सिस्टम पे इंपैक्ट होता है, कि डीप फेक वीडियोस आ जाती है, एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस आ रही है। जैसे हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे एआई का बहुत बड़ा एक फ्लड आ रहा है। बट वो फ्लड में मैंने ये भी देखा कि एक आधे अकाउंट्स है वो उन पे वीडियोस बना रहे हैं, रामायणा पे वीडियो बना रहे हैं, दोज आर एआई जनरेटेड, कि वहां पे रावण एक सेल्फी ले रहा है, बोल रहा है कि मैंने अभी अटैक किया है, सुर्पनखा पे अटैक हो चुका है, अब मैं राम का वेट कर रहा हूं। सो दीज आर ऑल एआई जनरेटेड। नाउ दीज वीडियोस लुक सो रियल कि ये एक्चुअली लग रहा है कि कोई मूवी का शूटिंग है, बट वो है नहीं, वो एआई जनरेटेड है। सो जस्ट इमेजिन कि मेरी एक वीडियो है जो मैंने आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हो, उसका कोई डीप फेक वीडियो बना दे और मेरे को कोई और वीडियो में डाल दे जहां पे मैं हूं ही नहीं, एंड दैट विल लुक सो रियल। तो यही चीज हो रहा है कि दीज आर मेकिंग इट मोर थ्रेटनिंग। तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पे सवाल उठता है।
ठीक है। हालांकि हम और चीजें पढ़ते हैं, जैसे यहां पे हमें देखना है कि जो पावर हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम सोल्जर्स टू कोडर्स, कि जैसा कोडिंग करेगा उस हिसाब से हम हैक कर पाते हैं या हम हैक को रोक पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम टैंक्स टू टेक, कि टेक्नोलॉजी पे हम ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है कि इंडिया का साइबर डिपेंडेंसी क्या कह रहा है। तो जैसे हमने देखा कि 70% ऑफ इंडिया की जो चिप है वो इंपोर्ट हो रही है फ्रॉम दी चाइना एज वेल एज दी ताइवान। तो ये जो हमारा डिपेंडेंस है ये काफी ज्यादा है फॉर अ कंट्री लाइक चाइना पे, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास चिप नहीं है, राइट, इफ वी आर सेइंग कि चलो अगर हम कहते हैं कि लेट्स नॉट इंपोर्ट चिप, तो हमारे पास देयर विल बी नो फोन, कोई फोन नहीं होगा हमारे पास, देयर विल बी नो सैटेलाइट, देयर विल बी नो मिसाइल, यानी कि विदाउट चिप वी आर नथिंग। इस डिजिटल एरा में हम कह रहा है कि इंडिया को डिजिटलाइज करना है, राइट, हम हर चीज डिजिटल करना चाहते हैं, बट ये डिजिटल करने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो ही नहीं है हमारे पास, दैट इज द प्राइम रॉ मटेरियल, दैट इज सेमीकंडक्टर चिप्स। तो आप इमेजिन कीजिए ना, अगर चिप नहीं होगा तो ये सब नहीं हो पाएगा हमारे पास, उसका ब्रेन ही नहीं हो पाएगा, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज रहती है फ्रॉम दैट सिनेरियो। और दूसरी चीज जो आ जाती है कि अगर हम चलो चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट, चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमारे पास दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम क्या है, दैट इज दी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कि हम काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अब इंपोर्ट डिपेंडेंट होने में प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम तो है कि पैसा जा रहा है, बट जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर कोई भी तरीके का वॉर होगा तो पूरा सप्लाई चेन मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। सप्लाई चेन मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप्स आना बंद हो जाएगी, तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन में चली जाएगी। ये एक इशू रहता है। दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा कि अगर चाइना ने कोई भी तरीके का स्पाईवेयर डाल दिया, या फिर हम कह रहे हैं कि कोई तरीके का मालवेयर डाल दिया, तो फिर क्या होगा। तो ये स्पाईवेयर और मालवेयर जो एक चिप में डाल दिया है, तो वो स्पाई करेगा इंडियंस पे, राइट, वो इंडिया के डिवाइसेस को मिस फंक्शन करवाएगा, वहां पे मालवेयर डिटेक्ट होने लग जाएगा, सो दैट विल क्रिएट एन इशू। सो ये दो मेजर चैलेंजेस है हमारे पास, राइट। तो अगर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इंडिया का जो ये साइबर अटैक है ये 2025 में एक्सपोज हो चुका है कि इंडिया में कई सारे सिमुलेशंस है साइबर अटैक के। ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि जो हमारी पावर ग्रिड है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। नाउ व्हाट डज वल्नरेबिलिटी ओवर हियर मींस, कि हमारे कई सारे पावर ग्रिड्स हमारे कमांड का रिस्पॉन्ड नहीं किया। फॉर एग्जांपल मुंबई पावर ग्रिड अटैक हुआ था 2020 में, तो हमने देखा कि ये पावर ग्रिड्स हमारे कमांड का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड है कि जो हमारा डिफेंस लॉजिस्टिक्स है उनमें डिसरप्शन आना काफी ज्यादा बढ़ गया है। कैसे, क्योंकि कई सारे डिफेंस लॉजिस्टिक में हमने एक्सपीरियंस किया कि शटडाउन हो गए, वो अपने आप शटडाउन हो गए, तो उसके अंदर डिसरप्शन आ रहे। तो अगेन वहां पे क्या हुआ, मालवेयर पाया गया। कि ये मालवेयर आया कहां से था वो हमें नहीं पता, बट ये मालवेयर आया है। फिर थर्ड है कि जैसे हमारे कोई इलेक्शंस आते हैं तो हम देखते हैं कि एआई फेक वीडियोस काफी ज्यादा आती है, मॉर्फ वीडियोस आ जाती है, डीप फेक वीडियोस आ जाती है, जो हमारे इलेक्शन सिस्टम को बहुत ज्यादा डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास उन कंट्रीज की सेमीकंडक्टर चिप्स है। तो वो चिप्स जब तक हमारे पास रहेगी तब तक हम इतने ज्यादा वल्नरेबल रहेंगे। नाउ इमेजिन हमारा पावर ग्रिड वल्नरेबल है, हमारा डिफेंस लॉजिस्टिक पूरा वल्नरेबल है, एंड इनफैक्ट हमारा इलेक्शन भी वल्नरेबल है। सो हम डेमोक्रेसी है या नहीं, वही सबसे बड़ा सवाल है। सो हम आज के टाइम में बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, राइट। तो ये चीज है। फिर दूसरा है कि जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, इकोसिस्टम, इट इज नॉट फुल्ली एयर गैप। नाउ एयर गैप क्या है कि यहां पे गैप बहुत ज्यादा है, कि एक्चुअल रियलिटी ये है और हम यहां पे खड़े हैं। ये गैप का मतलब क्या है कि एक साइड सरकार बोल रही है कि हम आत्मनिर्भर बनना है, तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ये जो इंडिपेंडेंसी है, जो डिपेंडेंसी है हमारी, जो डिपेंडेंसी है कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, बट उस पेस से हमारा आत्मनिर्भर नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो गैप है, ये गैप है एयर गैप, राइट। तो जो इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम है वो फुल्ली एयर गैप है, कि हमारे यहां पे अभी तक साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आया है।
वी आर नॉट दैट मच साइबर सिक्योर एंड ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास नहीं है। जो लास्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी रिव्यू हुई थी वो 2013 में हुई थी, आज 2025 है, यानी कि 12 साल में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू ही नहीं किया गया है। सो दैट इज वेरी मच कंसर्निंग। यस, नेक्स्ट इज चाइनाज लीड इन चिप्स एंड साइबर, कि चाइना का जो लीड है चिप्स और साइबर में, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। कि जो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे चाइना ने पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, उसने खुद का साइबर वॉरफेयर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। ये क्यों बनाया? क्योंकि चाइना ने $150 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है इन सेमीकंडक्टर सेल्फ सफिशिएंसी, कि चाइना यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर कर सके एंड एट द एंड वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, ठीक है। फिर जो दूसरी चीज है कि जो चाइना का सेमीकंडक्टर्स है वो डुअल यूज चिप्स है। डुअल यूज चिप्स क्या है कि ये सेम चिप जो है मेरे स्मार्टफोन बनाने में यूज हो रही है और वही सेम चीज यूज हो रही है ड्रोन्स बनाने में, मिसाइल्स बनाने में एंड इनफैक्ट सर्विलियंस करने में। तो जो चिप चाइना बना रहा है उसके दो यूज के पर्पस है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो चिप हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, हालांकि वो आ रही है सेमीकंडक्टर चिप एज अ स्मार्टफोन में डालने के लिए, बट अगर वहां पे जरा सा भी ब्लैक मार्केटिंग हो गया तो वो जो चिप है जिसके अंदर मालवेयर है उसको फिर डाला गया है हमारे डिफेंस मिसाइल्स के लिए। सो दैट इज वेरी वेरी कंसर्निंग, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसका एक स्पेशल यूनिट बनाया हुआ है, यूनिट 1398। ये यूनिट का सबसे बड़ा काम क्या है कि ये साइबर एस्पियोनेज बनाता है। एस्पियोनेज यानी स्पाई, कि ये यहां पे स्पाई बना रहे हैं, कि स्पाईवेयर्स बनाए जा रहे हैं। तो एक स्पेशल डिवीजन है चाइना के पास, दिस इज अ स्पेशल डिवीजन जिसका मेजर काम क्या है, साइबर स्पाईवेयर्स बनाना। तो ये डेडिकेटेड डिवीजन है, राइट। तो इंडिया का अभी तक ऐसा पब्लिकली कोई भी डेडिकेटेड डिवीजन नहीं आया गया है, हालांकि इंडिया का तो अभी तक डिफेंसिव डिवीजन भी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। सो दिस इज एन अटैकिंग डिवीजन, जो ये काफी ज्यादा ऑफेंसिव कैपेबिलिटी से है। ये स्पेशली एक यूनिट बनाया गया है चाइना ने। फिर जो है कि चाइना डिजिटल एक्सपोर्ट करता है, चाइना 5G देता है, सर्विलियंस देता है, टेक्नोलॉजी देता है। तो इससे क्या कर रहा है, ये बैकडोर्स बना रहा है कि चाइना 5G दे रहा है इंडिया को, सेमीकंडक्टर चिप्स दे रहा है, तो ये सब में अगर कोई मालवेयर है या अगर कोई स्पाईवेयर है तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी या डिजिटल इकोसिस्टम का एक बैकडोर बना रहा है। चाइना के पास बहुत ज्यादा डेटा जा सकता है इंडिया से, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट इंडिया डजंट जस्ट इंपोर्ट हार्डवेयर, वो सिर्फ हार्डवेयर इंपोर्ट नहीं कर रहा है, इट्स रिस्क इंपोर्टिंग थ्रेड्स, कि वो थ्रेड्स को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स अ वेरी मच रिस्क टेकिंग स्टेप है ये इंडिया के लिए, राइट। हालांकि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है इसमें, इंडिया अगर हम रियलिटी देखते हैं आत्मनिर्भर भारत और इसकी रियलिटी, तो हमें पता है कि इंडिया एट प्रेजेंट इज ट्राइंग टू गेट ऑन द ग्राउंड, राइट। कि उसने अभी रिसेंटली क्या किया है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है 2022 में, जिसके लिए सरकार ने बोला है कि हम 76,000 करोड़ का एक पैकेज बनाएंगे, हम एक पैकेज बनाएंगे और ये पैकेज को हम यूज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। अब पॉइंट ये है कि सेमीकंडक्टर चिप्स डेवलप करने के लिए कुछ साल लगते हैं, ऑलमोस्ट 5 से 7 साल लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक क्लीन प्लेस देखनी है जहां पे कोई भी तरीके का साइबर वॉरफेयर नहीं है या कोई साइबर थ्रेट नहीं है हमारे पास। फिर हमें देखना है कि जो इसको बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए कुछ चीजें लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल है, कुछ केमिकल लगता है, कुछ गैसेस लगते हैं और एक है अल्ट्रा प्योर वाटर, राइट। यस, अल्ट्रा प्योर वाटर। तो ये 3 चीजों का, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर डेवलपिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। तो इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन हमें लाना जरूरी है, राइट। तो ये चीज हो जाती है। तो ये सब को करने के लिए इंडिया में कई सारे MOUs साइन हुए हैं, लाइक माइक्रोन के साथ, टाटा के साथ,
ISMC के साथ जो फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाएंगे, राइट, जो गुजरात में प्लान किया गया है कि गुजरात में ये बनेगा, कर्नाटका में भी बनेगा, तो ये उसके लिए MOUs वगैरह साइन किए गए हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि इंडिया के पास अभी भी नेशनल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है। सो दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है, और जो स्पीड है हमारी साइबर थ्रेट की, इट इज अनइक्वल टू स्पीड ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्स हम पहले भी डिस्कस किया कि जो आत्मनिर्भर से हम रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं, एक उसकी स्पीड है और जो साइबर थ्रेट की स्पीड है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है, राइट। सो ये जो गैप है, ये गैप बता रहा है दैट दिस इज द रियलिटी कि हम इतना ज्यादा दूर है अभी खुद को साइबर के फॉर्म में सिक्योर करने के लिए। ओके, अब पॉइंट आता है कि हम, चलो ये तो साइबर के बारे में पढ़ लिया हमने, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिया, कि अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते दैट व्हाई इज इट सो मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि GS3 में इसका काफी ज्यादा ओवरलैप है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी का है, एंड इकोनॉमी में है, फ्रॉम द डिजिटल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा ओवरलैप है। फिर दूसरी चीज आ जाती है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज चिप डिप्लोमेसी, कि ये एक हमारा फॉरेन पॉलिसी टूल बनना है। तो इसलिए देयर आर चांसेस कि आने वाले एग्जामिनेशन में ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सके। देन साइबर वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है दैट ये नेक्स्ट जनरेशनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए, कि आने वाले जनरेशन का एक नया थ्रेट है। और जो रीसेंट अटैक हुए हैं हमारे पास पावर सेक्टर के, पोर्ट्स पे, AI सिस्टम पे, तो इन सब पे भी सवाल आता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि UPSC के लिए काफी ज्यादा गोल्ड है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रियल इशू, ये सच में हो रहा है। सेकेंड है, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो यूज हो रहे हैं उसका ही बहुत ज्यादा यूज है। तो जितने ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा जो साइबर है वो और ज्यादा इनसिक्योर होता जाएगा, राइट। एंड ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। सो ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये पूछा जा सके। अब एक्चुअल में पूछा क्या जाएगा, अगर हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्रीलिम में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कुछ सेमीकंडक्टर के बेसिक्स पता होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मतलब, और दूसरे ये दो टर्म है, फैबलेस और फाउंड्री। अब फैबलेस वो होते हैं जो सेमीकंडक्टर की डिजाइन्स बनाते हैं, लाइक एनवीडिया, ये सेमीकंडक्टर की डिजाइन बनाता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता। वेयरएज फाउंड्री वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सैमसंग फाउंड्री। तो जो डिजाइन यहां से ये लोग परचेज करते हैं, मान लीजिए कि सैमसंग फाउंड्री एनवीडिया से डिजाइन परचेज कर रहा है और फिर वो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर सिमिलरली एक और फाउंड्री है दैट इज ताइवान वाला, तो वो है। तो ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, फैबलेस वर्सेस फाउंड्री। फिर सेकंड आ जाता है व्हाट इज 7nm। नाउ nm मींस नैनोमीटर। अब ऐसा कहा जाता है कि जितना छोटा सेमीकंडक्टर चिप होगा वो उतना पावरफुल होगा। दैट एट प्रेजेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंडिया एट प्रेजेंट 28nm तक बना पाया है और वर्ल्ड 3nm तक बना रही है। सो इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है वर्ल्ड से। सो नैनोमीटर के बारे में बात की गई है कि जितना छोटा सेमीकंडक्टर चिप होगा उतना पावरफुल होगा। तो इंडिया अभी तक 3nm तक नहीं बना पाया, 3nm छोड़ो 7nm तक भी नहीं बना पाया, इंडिया अभी तक 28nm पे है। तो हमें 28nm से 3nm तक जाने में टाइम लगेगा, राइट। सो दिस विल टेक टाइम। फिर थर्ड है व्हाट इज एन एयर गैप नेटवर्क। नाउ एयर गैप नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा ही है दैट द एयर गैप नेटवर्क का मेजर मतलब यही है, द गैप, कि जो हमारा गैप है वो रहता है कि हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और हमारा सिक्योरिटी थ्रेट कितना है। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज एयर गैप नेटवर्क। फिर जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है CERT-in जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बनी गई है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2013 में बनी थी, उसके बाद में उसका रिव्यू नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। एंड जो लास्ट है फिफ्थ, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन और चाइना का मॉडल। अगर हम दोनों का देखते हैं तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है, वेयरएज चाइना का जो मॉडल है वो पूरा ही स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कि यहाँ पे वो प्राइवेट पार्टी रखी नहीं है, सब कुछ वहाँ की गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर्ड कर रही है। सो दैट मीन्स आप इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट के लिए, चाइना के लिए ये कितना ज़्यादा सीरियस है कि पूरी गवर्नमेंट
इसको स्पॉन्सर्ड कर रही है, वो कोई प्राइवेट पार्टी को इसमें हाथ नहीं लगाने दे रही। क्यों? क्योंकि देयर आर चांसेस कि प्राइवेट पार्टी कोई मालवेयर डाल दे या कोई स्पाईवेयर डाल दे और वो फिर उसका फायदा उठाए। तो चाइना इसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस है। ओके, फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसका पीवाईक्यू लिंकेज आता है 2020 में, पूछा गया था दैट व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी ड्यू टू साइबर थ्रेट, साइबर अटैक्स। तो ये एक ओवरऑल सवाल है, इसके अंदर आपको हर टाइप के चैलेंजेस बता सकते हो, उसमें से एक चैलेंज है ड्यू टू सेमीकंडक्टर चिप्स। ओके, फिर GS3 2013 में, भले ये क्वेश्चन पुराना है थोड़ा बट ये अभी भी फैशन में है, दैट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन डीलिंग विद साइबर थ्रेट। तो इसमें आप नया डायमेंशन आप ऐड करोगे, सेमीकंडक्टर चिप्स भी एक हमारे लिए थ्रेट बन रहा है, इंपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, तो उसमें हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है। फिर 2023 में एक सवाल आया था दैट कैन द परस्यूट ऑफ AI बेस्ड सॉल्यूशन वाइडन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, कि AI बेस्ड सॉल्यूशन से जो डिजिटल डिवाइड, यानी कि अब इसको गवर्नेंस से कनेक्ट किया है कि AI से गवर्नेंस कैसे आएगा, तो उस पर सवाल उठाया गया है। बट AI में हम ये भी फिर एक डायमेंशन डालेंगे कि AI से डीप फेक वीडियोज आ रही है, तो इस तरीके का एक और डायमेंशन इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंबाइन करता है ये साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डिपेंडेंस प्लस नेशनल प्रिपेयर्डनेस, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर कवर की जा रही है। ओके, जो फाइनल टेक अवे है वो यही है कि इंडिया को एट प्रेजेंट एक नीड है कि वो सेमीकंडक्टर को एज द न्यूक्लियर एसेट की जैसे ट्रीट करे। जैसे हमने न्यूक्लियर पार्टिकल्स को कितना ज़्यादा सीरियसली लिया है, तो वैसे ही हम सेमीकंडक्टर चिप्स को भी एज अ न्यूक्लियर पार्टिकल जैसे करें, जो हमको इसकी सीरियसनेस पता होनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक है, सोवरेनिटी है, ये सब हम खुद को सिक्योर कर सके। फिर दूसरा है कि जो साइबर में हमें कमांड लाना है और चिप में इंडिपेंडेंस लाना है, तो ही हम हमारे फ्यूचर में डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन थर्ड वे फॉरवर्ड इज ये कि जो आज के टाइम पे वॉर है वो डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ कोड कर दिया जा रहा है। सो सिर्फ एक कोडिंग से वॉर डिक्लेयर हो जा रही है। फिर फोर्थ आ जाता है कि यूपीएससी हमसे ये जो हमारी इनविजिबल बैटलफील्ड है उसकी अवेयरनेस टेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू हैव सो मच ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम दिस, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी विद रिस्पेक्ट टू साइबर थ्रेट, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड जो भी क्वेश्चंस है उनके प्लीज़ आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।